साल 2005 वैज्ञानिक वॉरेन ब्राउन, मार्गरेट गेलर, माइकल कर्टज और स्कॉट केनियन स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी में अपने प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब चीज देखी। एक स्टार आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से घूम रहा था। उस स्टार की स्पीड गैलेक्सी के एस्केप वेलोसिटी से भी 2 गुना अधिक दर्ज की गई। अगर आम शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वो स्टार गैलेक्सी के ग्रेविटी के चंगुल से 2 गुने अंदर से फ्री था। अगर हम इसे गैलेक्सी के पर्सपेक्टिव नजरिए से देखें तो गैलेक्सी के चारों ओर तारों की एवरेज स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ही होती है, लेकिन वही खोजे गए तारे की स्पीड लगभग 850 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये तो स्पष्ट था कि तारे को किसी चीज ने आकाशगंगा से बाहर निकाल दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि कौन सी राक्षसी एंटिटी ऐसा करने में सक्षम थी और कैसे। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खोजे गए तारे को उपयुक्त रूप से हाइपर वेलोसिटी तारा कहा गया। हालांकि भाग्य का सबसे मजेदार मोड़ खोज में ही था। वैज्ञानिकों का ग्रुप वास्तव में बधे तारों की गति को देखकर हमारी आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। विडंबना की बात यह है कि इसके बजाय उन्होंने एक पूरी तरह से अनबाउंड स्टार की खोज की। अब जब उनके सामने ये बड़ा सवाल था तो वैज्ञानिकों के ग्रुप ने अपना ध्यान हाइपर वेलोसिटी स्टार को समझने की ओर फोकस कर दिया। उनके मन में चल रहे सभी सवालों में से एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वो तारा अपेक्षाकृत नॉर्मल था और किसी भी सुपरनोवा का हिस्सा नहीं था। और वास्तव में एक सुपरनोवा क्या है? ये एक मरते हुए तारे का विस्फोट है और ये अत्यधिक ऊर्जावान होता है। ये इवेंट अविश्वसनीय रूप से ब्राइट और जीवित सितारों के ढह गए कोर को पीछे छोड़कर किसी नए ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं। हालांकि भले ही ये हाइपर वेलोसिटी वाला स्टार सुपरनोवा का हिस्सा होता, फिर भी ये उतनी वेलोसिटी हासिल नहीं कर पाता। उसी तरह इसे अन्य तारों द्वारा भी आकाशगंगा से इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि किसी भी तारे में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो किसी दूसरे तारे को गैलेक्सी से बाहर निकाल कर फेंक दे। अब केवल एक ऑप्शन बचता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल का। लेकिन सवाल तो ये है कि ब्लैक होल हमेशा चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो फिर इसने एक तारे को जीवित खाने के बजाय उसे आकाशगंगा से बाहर कैसे निकाल दिया? इससे पहले साल 1988 में जैक हिल्स ने प्रस्ताव दिया था कि गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की उपस्थिति की वजह से हाइपर वेलोसिटी स्टार्स का अस्तित्व होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से उस समय न तो सुपर मैसिव ब्लैक होल और न ही इसके सपोज्ड एक्शन को गंभीरता से लिया गया। वास्तव में उन्हें एक मिथ माना जाता था, जब तक कि 2005 में एक वास्तविक हाइपर वेलोसिटी तारा नहीं देखा गया था। एट दैट पॉइंट सुपर मैसिव ब्लैक होल के आइडिया को लीड में रखते हुए वैज्ञानिकों के ग्रुप ने गैलेक्सी के सेंटर का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हाइपर वेलोसिटी तारे ने अपनी एस्केप जर्नी की शुरुआत यहीं से की थी। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने की सबसे संभावित जगह भी थी। वहाँ आकाशगंगा के केंद्र में उन्हें बेहद तंग और रैंडम ऑर्बिट्स में तारे दिखे। ये भले ही अजीब हों, लेकिन सबसे अजीब बात उनकी कक्षाओं की रैंडमनेस नहीं थी, बल्कि सितारों की उम्र थी। आप देखिए, समस्या ये थी कि कसकर बंधे हुए ये तारे इतने यंग और शॉर्ट लिव्ड थे कि सपोज्ड सुपरमैसिव ब्लैक होल के इतने करीब नहीं घूम रहे थे, बल्कि आवारागर्दी से घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ के तारे सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा फॉर्म्ड गैस से बने होने चाहिए थे और पुराने और लंबे समय तक जीवित होने चाहिए थे। 1988 में जैक हिल्स के एक्सप्लेनेशन को देखते हुए वैज्ञानिकों को 2005 में एहसास हुआ कि ये धोखेबाज तारे हाइपर वेलोसिटी सितारों के फॉर्मर पार्टनर हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि हाइपर वेलोसिटी वाले सितारे वास्तव में सितारों की एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा थे। सिमुलेशन के जरिए ये कंफर्म किया गया कि जब कोई तीसरा ऑब्जेक्ट बाइनरी स्टार्स के स्टेबल सिस्टम में प्रवेश करता है तो ये इवेंचुअली अत्यधिक हाई वेलोसिटी से सितारों में से एक को बाहर निकाल देता है। अब बाहर निकलते वक्त उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो गैलेक्सी के एस्केप वेलोसिटी से भी 2 गुना हो जाती है, जिससे वो स्टार गैलेक्सी के ग्रेविटी के चंगुल से छूट जाता है और गैलेक्सी से बाहर निकल जाता है। और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बाइनरी सिस्टम के दूसरे आधे भाग के साथ फंस जाता है। वहीं आकाशगंगा के केंद्र में देखे गए यंग स्टार रिमेनिंग स्टार्स थे, जिन्हें ब्लैक होल ने समय के साथ एकत्र किया होगा। रहस्य अब सुलझ गया। हमें पता चल गया कि गैलेक्सी से बाहर निकलने वाले ऑब्जेक्ट उसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की वजह से नहीं, बल्कि किसी बाइनरी स्टार सिस्टम में किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के दखल देने से एक स्टार बाहर निकल जाता होगा।
लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक बार बाहर निकलने के बाद इन हाइपर वेलोसिटी सितारों का क्या होता है। वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान का एक प्रोमिनेंट पोर्शन वास्तव में अदृश्य है और विजिबल मास से बियॉन्ड स्थित होना चाहिए। इस इनविजिबल मास को डार्क मैटर नाम दिया गया। तकनीकी रूप से चमकीले तारों से भरी आकाशगंगाओं की जो तस्वीर हम देखते हैं वे आकाशगंगा का ही एक हिस्सा हैं। वहीं बाकी का जो पोर्शन है वो इनविजिबल होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल था कि डार्क मैटर विजिबल गैलेक्सी से कितनी दूर तक फैला हुआ है। पर जरा रुको, आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक डार्क मैटर में क्यों बदल गया। तो आपको बता दें कि बात यह है कि हमारे हाइपर वेलोसिटी स्टार्स आकाशगंगा से मुक्त हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टार्स के लिए जिन्हें बिल्कुल राइट लोकेशन से बाहर निकाला गया है, उनका रास्ता उन्हें आकाशगंगा की सीमा से बाहर तक ले जाएगा। जब वे उस सीमा से आगे निकल जाएंगे तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में डार्क मैटर की सीमा निर्धारित करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जहां तक हमें स्टार दिखते हैं बस वही हमारे आकाशगंगा की सीमा है, जबकि ऐसा है नहीं। जो हमें विजिबल गैलेक्सी दिखती है उससे भी बियॉन्ड गैलेक्सी की सीमा होती है, जिसमें सिर्फ इनविजिबल फोर्स डार्क मैटर लाई करता है। उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि गैलेक्सी से बाहर निकलते हुए स्टार पर जहां तक इनविजिबल फोर्स लग रहा होगा वहां तक हमारे गैलेक्सी की सीमा होगी। वहां तक डार्क मैटर मौजूद हो सकते हैं। हाँ, जब ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि गैलेक्सी की सीमा खत्म हो चुकी है। अब ये स्टार वाकई में गैलेक्सी से बाहर किसी अनजान जगह में निकल गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।